मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप AISubbing.com से किसी भी सबटाइटल को AI से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट में लॉगिन कर लीजिए। अब हम ट्रांसलेट फॉर फ्री बटन पर क्लिक करते हैं। यहां आपको जेमिनी AI सबिंग और ओल्ड AI सबिंग देखने को मिलेगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा जेमिनी AI सबिंग का यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें एडवांस्ड फीचर्स हैं और ट्रांसलेशन क्वालिटी भी बेस्ट मिलेगी। ओल्ड AI सबिंग अब आउटडेटेड हो गया है। आप जेमिनी AI सबिंग के सारे फीचर्स पढ़ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट विद जेमिनी AI बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहां सबटाइटल फाइल अपलोड करनी है। नीचे आपको सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं सबटाइटल फाइल अपलोड करने के बाद सारे सेटिंग्स आपको दिखाता हूं। अभी यहां हम सबटाइटल फाइल अपलोड करते हैं। अब अपलोड एंड स्टार्ट ट्रांसलेशन बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहां आपको API की ऐड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई API की ऐड नहीं किया है। आप फ्री में गूगल का API की क्रिएट कर सकते हैं यहां क्लिक करके। लेकिन मैं यहां मैनेज API कीज बटन पर क्लिक करता हूं। अब हम यहां क्लिक करेंगे फ्री API की क्रिएट करने के लिए। यहां गूगल AI स्टूडियो ओपन होगा। यहां से हम फ्री API की क्रिएट कर सकते हैं। एक API की में लिमिट रहती है, इसलिए हम मल्टीपल API कीज क्रिएट करेंगे। एक गूगल अकाउंट से ही आप मल्टीपल API कीज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल गूगल अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। मैं यहां दूसरा अकाउंट यूज करूंगा API की क्रिएट करने के लिए। अगर आप अकाउंट स्विच करना चाहते हैं तो आपको यहां क्लिक करना पड़ेगा। मैं अपना अकाउंट चूज कर लेता हूं। न्यू यूजर्स को यहां कंडीशंस एक्सेप्ट करने बोलेगा। हम दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। यहां एक डिफॉल्ट API की क्रिएट हो जाएगा। आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से API की क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम यहां क्रिएट API की बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहां API की का एक नाम डाल देते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट अ क्लाउड प्रोजेक्ट पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहां हम प्रोजेक्ट का सेम नाम ही डाल देते हैं। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं। सब होने के बाद क्रिएट की बटन पर क्लिक करते हैं। हमारा की क्रिएट हो गया है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद AI सबिंग वेबसाइट में ऐड कर देते हैं। हम यहां एक और API की क्रिएट कर लेते हैं। आप मल्टीपल की क्रिएट कर सकते हैं लिमिट बाईपास करने के लिए। हमने यहां दो API कीज ऐड की हैं। अभी ये सिस्टम ही एक के बाद एक की का यूज करेगा ऑटोमेटिकली। हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद बैक टू मेन पर क्लिक करते हैं। अभी यहां आप सोर्स लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में सबटाइटल फाइल है। मैं यहां ऑटो डिटेक्ट रहने देता हूं। यहां आप टारगेट लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। आप खुद का कस्टम लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहां मिलेगा मैनेज कीज। यहां से आप कीज मैनेज कर सकते हैं। यहां आपको बहुत सारे जेमिनी मॉडल्स मिलेंगे। कुछ मॉडल्स सिर्फ पेड API कीज से ही चलते हैं और कुछ फ्री API कीज से। मैं आपको दिखाऊंगा फ्री API कीज का यूज। यहां आप 2.0 फ्लैश, 2.0 फ्लैश लाइट या 2.5 प्रो मॉडल यूज कर सकते हैं। 2.5 प्रो मॉडल की ट्रांसलेशन सबसे बेस्ट होती है। आप 2.5 फ्लैश या 2.5 फ्लैश लाइट का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां 2.5 प्रो मॉडल का यूज करूंगा। अभी यहां जिस मॉडल में थिंकिंग सपोर्ट करेगा, उसमें इनेबल थिंकिंग मोड शो करेगा। इसको इनेबल करने से ट्रांसलेशन क्वालिटी और इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मॉडल ट्रांसलेशन करने से पहले थिंकिंग करता है। उसके बाद हम बैच साइज सेट करेंगे।
बैच साइज का मतलब है एक बार में कितनी लाइंस एआई ट्रांसलेट करता है। हम जेमिनी 2.5 प्रो यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक बार में बहुत सारी लाइंस ट्रांसलेट कर पाता है। इसलिए मैं यहां 1500 सेट करता हूं। आप 2000 सेट करके भी देख सकते हैं। अगर हम यहां अभी जेमिनी 2.0 फ्लैश सेट करते, तो बैच साइज 100 या 200 सेट कर सकते हैं। 300 तक भी सपोर्ट करता है कभी-कभी। लेकिन हम यहां जेमिनी 2.5 प्रो का यूज करेंगे। अभी यही मॉडल बेस्ट है। उसके बाद यहां आपको मिलेगा कस्टम वर्ड लिस्ट। इसको आप इनेबल करेंगे तो आप खुद की वर्ड लिस्ट ऐड कर सकते हैं। यहां मैनेज वर्ड्स पर क्लिक करते हैं। यहां ओरिजिनल वर्ड्स में ओरिजिनल सबटाइटल फाइल की लैंग्वेज में वर्ड ऐड करना है, वरना वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं इंग्लिश सबटाइटल फाइल ट्रांसलेट करता हूं, तो इंग्लिश वर्ड ऐड करूंगा। यहां ट्रांसलेशन में आपको जो ट्रांसलेशन चाहिए वो लिखना है। जैसे मैं यहां लिखूंगा ह्यूमन। इसको कभी-कभी अलग-अलग ट्रांसलेट करते हैं, जैसे इंसान या मानव। लेकिन मैं चाहता हूं हमेशा इंसान ट्रांसलेट हो। फिर वर्ड ऐड कर देंगे। आप यहां वर्ड लिस्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर सेव कर देंगे। उसके बाद आपको मिलेगा कस्टम प्रॉम्प्ट। यहां से आप कस्टम प्रॉम्प्ट सेट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन क्वालिटी को और भी इंप्रूव करने के लिए और अपने हिसाब से ट्रांसलेशन करने के लिए। यहां आपको प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी मिलेगा। यहां से आप प्रॉम्प्ट सेव कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट का एक नाम दे दीजिए ताकि आप बाद में उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। यहां मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग-अलग मोड का अलग-अलग काम है। आप नीचे पढ़ सकते हैं। मैंने यहां कुछ डेमो प्रॉम्प्ट्स ऐड करके रखे हैं। आप यहां प्रॉम्प्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहां मोड चेंज करके उन प्रॉम्प्ट्स को यूज कर सकते हैं। मैं कस्टम प्रॉम्प्ट को डिसेबल कर देता हूं। मेरे पास अभी कोई अच्छा प्रॉम्प्ट ऐड नहीं है। उसके बाद यहां आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहां आपको मिलेगा रिवीजन मोड। इसमें फाइल कंप्लीट ट्रांसलेट होने के बाद एआई उसको फिर से रिवाइज करेगा। यहां भी आप कस्टम प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हैं रिवीजन प्रॉम्प्ट के लिए। इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसलिए मैं ऑफ कर दूंगा। सब सेट होने के बाद सेटिंग सेव कर देता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम फिर से सेट करना ना पड़े। अभी हम ट्रांसलेट बटन पर क्लिक करेंगे ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के लिए। अभी एआई से सबटाइटल फाइल ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, नेचुरल और एक्यूरेट ट्रांसलेशन के साथ।